नाम है? किलोग्राम। अच्छा, तो आप रामकिशन और देशराज के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है जी, इसको आप क्या जानते हैं इसके बारे में? इसमें 1/2 हो गया, इस बटे मतलब आधा हो गया। हाँ। और इसने महतारी को रखते यहाँ तो उनको मारते पीटते तो अपने मामा खिया है, और बोरिंग पर इंजन बांधे तो मारपीट करते हैं सब। यही कल की घटना आपको जानकारी है? कल हाँ। जो इनके साथ घटना घटित हुई कल हाँ बोरिंग पर मार हुआ। हाँ। हाँ, देशराज थे और रामकिशन से। नमस्कार दोस्तों, आज ग्राम पंचायत इसरौली पहुंचे हुए हैं हम। एक पीड़ित व्यक्ति है यहाँ पे, रामकिशन यादव जी। इनकी समस्या, इनके पारिवारिक मामले हैं जो इन्होंने विधिवत बताया है। इनके मुख से खुद सुनना चाहते हैं कि क्या समस्या इनकी है, कौन सी दिक्कतें हैं। भाई का मामला इनका है, आपसी विवाद दोनों भाइयों में है। क्या समस्या है दादा आपकी? आपका क्या नाम क्या है? रामकिशन नाम है। क्या दिक्कत क्या है आपकी? दिक्कत का हमें माँ को लेके यहाँ चले गए, गायब कर दिया। कौन ले गया था? महेश, देशराज, सुशीला, निशा, ये सब लोग ले गए थे। जब हम लोग और मामा और दीदी लोग गए थे तो ताला के अंदर बंद किए थे। एसपी साहब के यहाँ पेश भेजे थे लखनऊ में। तो वहाँ से रिपोर्ट भेजी थी। फिर चौकी इंचार्ज दरोगा बुलवाई तो वो कहे कि विधिवत ये 3 दिन में मुलाकात कराएंगे तो कराना पड़ेगा तुमको। इमाम बाड़े में मिलाई कराते थे हमारी माँ से। तो बाद माँ हमारे घर आ गई। ये माँ को क्यों उठा के ले गए? माँ को हम जाते हैं अगर अदालत पर तो मारने होते हैं या बंगलम पहुँचते हैं तो वो आके यहाँ छापा मार देते हैं। तो मामा के यहाँ पड़ी है। मामा के यहाँ है? हाँ, मामा। इस समय अम्मा कहाँ है आपकी? मामा के यहाँ है। मामा। कल क्या घटना हुई आपके साथ? कल हम खेत में पानी लगाए गए थे तो वो हमारे इंजन खेत में रहा, हम बांधे लगे तो ढकेल दी चाकू। किसने ढकेला? देशराज और ये महेश थे और निशा थे और ये सुशीला थी। ये सब ने लपट गए साहब। तो अब हम 100 नंबर 112 सहायता लिया। जब तक 112 आई तब तक ये सब फरार हो गए। जैसा कि ये बता रहे हैं, पूर्णतया अपनी बात रख नहीं पाई है। ये इत्मीनान से मुझे जो इन्होंने बताया है, अवगत कराया है कि इनके 2 भाइयों के बीच का आपसी बंटवारा मामला था। जो जमीन इनके पिताजी के सामने ही बट गई थी। ये अपने अपने हिस्से में दोनों काबिज थे। लेकिन देशराज, इनकी कोई पत्नी भी मामला इनका हुआ था? हाँ, मर्डर है सर। पत्नी को? हाँ, मर्डर। उसके बाद में जेल नहीं किया क्या? हाँ, जेल चले गए रहे। फिर मामा लोग दाव लगे तो ससुराल वाले पैर भी नहीं गए, छूट गए। अच्छा। कितने दिनों के बाद छूटा? छूटे रहे 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद छूटे थे। आदमी वो मानसिक पीड़ित है, देशराज जो है इनका भाई, और अपने बहन भानोई के चक्कर में रहता है। सारी संपत्ति प्रॉपर्टी जो देशराज के नाम की थी वो उनके भानोई महेश ने लिखवा लिया, अपने नाम करवा लिया है। और माँ के नाम 2 बीघे जमीन है। 2 बीघे जमीन माँ के नाम है। उस जमीन के चक्कर में माँ को भी कैद किए ले गए। और पीड़ित व्यक्ति रामकिशन जब पहुंचे लखनऊ, वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनी माँ को कवर किया, लाए। और आज भी उसके डर के चक्कर में यहाँ भी जब वो माँ को रखते हैं घर पे लाकर, तो देशराज व महेश ये सभी लोग आते हैं, उनको धमकाते हैं, मारते पीटते हैं। तो इसलिए उनके डर से माँ को अपने मामा के यहाँ छोड़ रखा। माँ इनकी अपने भाइयों के पास रह रही है। विवाद पेड़ों को लेकर के हुआ था इनका। पेड़ कुछ कटे थे। पेड़ों वाला मामला क्या था आपका? पेड़ 35 पेड़ हमारे साहब इनके में पड़ गए रहा, छोड़ दिया रहा। इनके 2 पेड़ हमारे में पड़ गए रहे तो चोरी से कटाव रहा है। तो हमसे 112 सहायता लिया, तब ये भाग कर लखनऊ चले गए सर। 112 आई तो पेड़ रुकवा दी? हाँ, रुकवा दी। पेड़ की लकड़ी किसको संरक्षित में दिया? हाँ, हमने दे दिया कि दादा उठा ले जो तुम। अब ये उल्टा चोरी हमका लगाओ तो पेड़ ही तुम चुराए कटाए लाए। उसमें FIR भी करवाई? FIR हमारे नाम कराई साहब। ये प्रकरण ऐसा है कि यहाँ का प्रशासन भी विधिवत भ्रष्ट है। तहसील प्रशासन तो विधिवत पूरा भ्रष्ट है। पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। और इनके दोनों भाइयों के बीच में खेत में पेड़ों का बंटवारा हुआ, जिसमें इनके पेड़ उसके हिस्से में पड़ गए और उनके 3 पेड़, इनके 35 पेड़ थे, उसके 3 पेड़ इनके हिस्से में पड़े, जो वो देशराज खुद बेचा उसने ठेकेदार से 2000 रुपये के बयान मेरे पास है। उसके उपरांत भी ठेकेदार काट रहा था, जिसकी शिकायत रामकिशन ने किया पुलिस से।
112 मौके पर पहुंची। 112 पहुंचने के बाद में उन पेड़ों को संरक्षित किया गया कि ये लकड़ी सुरक्षित रखी है। अब जब तक कोर्ट में चल रहा है, केस चल रहा है, इसका किसी प्रकार कोई निस्तारण नहीं, तब तक इस लकड़ी का कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। इसके उपरांत भी वो व्यक्ति महेश और देशराज जाकर के थाने पे प्रार्थना पत्र देते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस वाले उसकी जांच भी नहीं करते हैं। बगैर जांच के इनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है चोरी का। ठेकेदार से बात होती है, ठेकेदार अपना वीडियो देता है कि हाँ वो लकड़ी चोरी से नहीं काट रहे थे, देशराज ने बिक्री किया था लकड़ी का, और बिक्री करने के बाद हम कटवा रहे थे। ये जानकारी पुलिस वालों को भी है। चौकी की पुलिस भी मौके पर मौजूद थी वहाँ पे जब लकड़ी संरक्षित करवाई गई। इसके बावजूद भी मुकदमा लिखा जाता है रामकिशन पर।